हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जीके बाय जुनेसर में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम कराएंगे आपके लिए हरियाणा सीटी का, ठीक है, एनालिसिस। देखिए, पहले हम इनके खटाखट बताते चलेंगे, इसका ये इसमें ये सही है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। तो चलिए इसमें सॉल्यूशन भी कराएंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर है भाई ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ये यहाँ पर इंग्लिश में भी है भाई, क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे चलिए, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, तो क्या है जीडीपी? नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज, तो ये क्या है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भाई, मिला लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बताइए, देखिए, किसी कूट भाषा में इन द एंड का अर्थ है मोह, MOH, FJK और AMT है भाई। और एंड इज हियर का अर्थ है AZH, MOH और BOD है भाई। और इन नियर फ्यूचर का अर्थ है OMT और AZH और EP भाई। तो इन नियर के लिए कूट शब्द क्या होगा भाई? देखिए मैं बता दूं यहाँ पर कैसे होगा भाई। देखिए कॉमन, देखिए सब में, तो यहाँ पर इसका पूछा है इन नियर फ्यूचर, तो नियर का बताना है हमने। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है भाई, इसमें कॉमन इन है फर्स्ट में, देखिए, और इसमें कॉमन इन है भाई। अब इनमें कॉमन देखो, इनमें क्या है? इनमें मो कॉमन है, ठीक है। क्या है? देख लो इसके अंदर क्या है, इसमें ओम्ट कॉमन है भाई, OMT कॉमन है, दोनों के अंदर हो गए, ठीक है। अब देखो भाई, नियर, यहाँ पर नियर है भाई और यहाँ पर नियर है। अब इसमें कॉमन देखो, तो यहाँ पर AZH और AZH, ठीक है। तो नियर का ही पूछा था, नियर का क्या हो जाएगा? AZH, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई, ठीक। तो इसको हम आपको बिल्कुल बेसिक से भी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, बिल्कुल बेसिक से भी समझाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैं आपको। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों में क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है। क्या है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दूसरा स्थान है भाई। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में हुआ था भाई, बी राइट आंसर आपको हो जाएगा, इस बात को नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रम्स है, तो वे हो जाएंगे प्लस और माइनस, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई इसके अंदर। यदि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर 0 है तो थीटा का मान होगा तो 45 डिग्री होगा भाई, बी राइट आंसर हो जाएगा 45। चलिए आगे, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग करता है? तो किसका? डिजिटल का करता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका बताइए, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जैसे अंग्रेजी शब्द को उसमें आते हैं भाई। देखिए, तो P द्वारा R से R काट दो, E से E काट दो। अब देखो यहाँ पर इसे कट गया, ठीक है, इस तरह से R आएगा PR। अब देखो यहाँ पर E है और यहाँ पर I है, यहाँ पर E है, यहाँ पर E है, यहाँ पर E है, तो लास्ट में A, ठीक है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर लास्ट में 2 आएगा, ये देख लो, फर्स्ट और चौथा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन से बिल्कुल कट गया है। लास्ट के अंदर क्या आएगा? लास्ट में 2 आएगा, क्योंकि आई बाद में आता है, ई पहलाते हैं। अब ई देखो यहाँ पर, ई इसमें भी है और ई इसमें भी है। अब देखो, पी या पहलाता है, एम पहलाता है या एस पहलाता है, तो एम पहलाता है तो पहला आएगा 5 हमारा, ये इसको काट दो। फिर एस पहलाता है कि या पी पहलाता है तो पी आता है, इस पर आएगा फिर 4, फिर आएगा हमारा 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, तो सी राइट आंसर आपको इसका हो जाएगा भाई, ठीक है। सी हो जाएगा, मिला लेना है इनों का भी। यहाँ देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई कौन सी नहर करती है? तो भाखड़ा नहर करती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नहर भाई। चलिए भाई, इसको समझिए आप। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो मैं बता दूं आपके लिए, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 टी नहीं है भाई, इसके अंदर 2 टी हैं,
इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेशन को हम इसमें नहीं बना सकते हैं भाई, इसमें डबल टी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा भाई। यहाँ बताइए आप, अकबर के मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है भाई, तो वह हो जाएगा आपका बी भाई, ठीक है। तो बी हो जाएगा, दीवान ए अली और दान के प्रभारी, तो ये हमारा इसमें सही सुमेलित नहीं है भाई, और बाकी आपके ठीक है भाई। हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला ऊनी मफलर का क्या नाम है, तो गोलीबंद हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ बताइए, तो मैं इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए और डी में से है भाई, ठीक है। तो अब ये निर्भर करेगा भाई किस पॉइंट पर होता है, ठीक है। ज़्यादा हम महत्व तो ए को देंगे भाई, क्योंकि इसमें दो ही है भाई। अब ऐसे के ऊपर इसमें कौन सा आंसर मानती है भाई इन दोनों के अंदर, ए और डी में से। चलिए आगे चलिए भाई, हरियाणा के किस जिले में परफेस्टिवल मेले इंडिया स्थित है, तो वह हमारा कहाँ पर है, तो वह हमारा गुरुग्राम के अंदर है भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। फुलकारी का अर्थ क्या हो जाएगा, सोल बनाने की कला हो जाएगा भाई। सी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। यहाँ बताइए, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई नहीं। यहाँ जो देखिए ये दो है भाई, तो जो ये है इसको तो अंदर ले लेंगे, देखिए ठीक है, काला है उसके अंदर, और जो त्रिभुज है इसको हम बाहर कर देंगे, इस ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसको तो हम अंदर कर देंगे काला कर कर, ये तो भाई इसके अंदर भी है, इसके ये तो कट गया। और पर ये देखो ये उल्टा है, तो यहाँ पर ये सीधा था, ये सीधा ही रहा, और यहाँ पर ये उल्टा है तो उल्टा ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए भाई आगे, चलिए भाई आगे, DSS का क्या अर्थ है भाई, तो इसका मतलब हो जाएगा भी डायरेक्ट सैटेलाइट सिस्टम, डायरेक्ट सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा, भी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ बताइए, तो A/B बराबर 5/7 और B/C बराबर 8/9 है, तो A/C का अनुपात क्या होगा, A/C का अनुपात क्या होगा, तो देखिए कैसे करना था, A, B और C। A पर आता है 5, A का क्या है 5 और B का 7। अब क्या लेंगे, B का 8 है तो 8 को B का हम यहाँ कर देंगे, C 9 है भाई, यहाँ कर देंगे, कर दिए। तो इसके जिसके सामने उस संख्या को ले लेंगे, यहाँ पर 7, इसके सामने 8 को ले लेंगे, जो इसके सामने वाली को। 9/63, 8 में 40, 40/63, तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का क्या नाम है, तो वह आरसी हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, आरसी। चलिए भाई आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य रहा, तो ओडिशा रहा भाई। क्या रहा, ओडिशा रहा है भाई। भाई टेंशन नहीं लेना, खटाखट कराएंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुज के बीच का सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर ए है भाई, ए है, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई। चलिए, हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है, तो हो जाएगा हमारा बी, याकुल्ट डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो चलिए भाई आगे, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ की स्थापना कब हुई, तो 1967 में हुई थी भाई। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो 3 बार लगा है भाई, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमने क्वेश्चन कराए थे यही से ही क्वेश्चन छपे हैं बिल्कुल हमारी क्लास से। 20 से, और मैं ज़्यादा तो नहीं कहता भाई आपको 20 ऊपर को 20 से 18 के बीच में सारे क्वेश्चन, 20 से और 21-22 क्वेश्चन और भी, तो हमारी क्लास से ही आए हैं सारे क्वेश्चन। तो आप देख लेना, सारे प्रीवियस ईयर कराए हैं हमने सारे, ठीक है, सब कुछ कर चुके हैं हम फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर बताइए, एक ट्रेन एक्स
किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसको पढ़ने की जरूरत है तो ए बता देंगे हम आपको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लंबा होगा इसलिए हम इसको नहीं करा रहे हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर घंटा। यह बताइए हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2015 में की गई थी भाई। हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो जिला परिषद हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। यहां देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। अजंता की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। ये जितने भी कथन हैं ये सारे बिल्कुल सही हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी कर लेना बिल्कुल। आप कहीं भी सर्च कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, चाहे आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, सारे क्वेश्चन सही मिलेंगे आपको। मैं ये 100% कह रहा हूँ। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? तो फरीदाबाद के अंदर है भाई। बहुत बार क्वेश्चन कराया है सारे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा जो हमने आपको कराया नहीं है हरियाणा के अंदर। हमने बेसिक से भी पढ़ाया और आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए। दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति छिपी हुई है भाई। तो इसमें किस में छिपी हुई है? तो देख लीजिए ये आकृति है, ये छिपी हुई है, तो ये देखो, तो भी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। इसमें बता दो भारत की नदियां जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश जो प्रमुख नदी है प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है भाई। किस में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। इसके बताइए, यह भी हमने बहुत बार क्वेश्चन कराया भाई। घग्गर हाकरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया है। जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उच्चतर क्षेत्रों को कहा जाता है तो खादर कहते हैं भाई। यह बताइए, देखिए ए और बी की आयु का योग 72 है। तो यदि उनकी आयु का अनुपात 23:13 है तो बी की आयु क्या होगी? तो ये बताइए आप हमारे लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था। कैसे करना था? योग पूछा है तो 23 और 13 को जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 36। इसमें से काट दो हम, एक को ला जाएगी 2। तो किसका पूछा है? तो बी की आयु पूछे, बी के कितना अनुपात है? 13 से कर दो 13 दूनी 26, तो बी राइट आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये दिख जाता है बार बार। इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चंक को क्या कहा जाता है? तो पैकेट कहते हैं भाई इसे। हरियाणा दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना होता है? तो क्या होता है? तो जल्द से बताइए। वो बोरला होता है भाई। क्या होता है? बोरला, ठीक है। 38 क्वेश्चन हो जाए। ये रहा 39वां क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो उसके नीचे एक विकल्प के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं। तो इसका सही विकल्प बताइए। तो इसका सही विकल्प होगा, देखिए तो मेरे अनुसार तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी राइट आंसर है। तो मेरे अनुसार तो इसका राइट आंसर ए है, लेकिन ये गूगल क्या मान रहा है? इसका राइट आंसर सी माना है। जो मेरा राइट आंसर आ रहा था, तो मैंने इसका राइट आंसर क्या है? सी है माना है। मेरी तरफ से ए है और आप इसको आंसर की में देख सकते हो, ठीक है। मैं इसका कन्फर्म नहीं कहता सकता 39 क्वेश्चन का। चलिए भैया आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 5 क्वेश्चन कट चुके हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चनों को मैं उनको बाद में करा दूंगा आपके लिए, ऐसे नहीं लेना भाई। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशाओं में होती है? तो 22 होती है भाई एक दिन के अंदर। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। तो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में परसेंट क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी भाई? देखिए कौन सी संख्या आएगी। यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस है भाई। यहाँ देखिए 4 का है। यहाँ कितना? 2 दूने 2 गुना हो रहा है यहाँ पर, 2 दूने 4 और 4 से फिर 2 गुना कर दिए, 4 दूने 8। 8 में 8 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 17 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 8 हुआ। और मैं बता दूं 8 से फिर 8 को 2 से गुणा कीजिए, 8 दूने 16 और 16 और 17 कितना हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं भाई। ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 33 और फिर हो जाएगा 16 और 16 फिर 2 से कर दो, 16 दूने 32, 32 और 33 65। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। सी हो जाएगा। समझ आया होगा मुझे विश्वास है भाई। हरियाणा के रिवाजों में पीले ओढ़नी का क्या महत्व है? तो हो जाएगा हमारा ए।
एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता द्वारा भेजा जाता है भाई। यह बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो मेमोरी कार्ड नहीं है भाई। इसका बताइए आप। देखिए 0.3 का मान है तो हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। मैं आपको बता दूं निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 और 1940 के दशकों में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती है? तो जोहरा बाई अंबारे वाली। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। यहाँ बताइए यहाँ राइट आंसर क्या होगा? तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों को उल्ट किया जाए तो वास्तविक संख्या में नई संख्या 9 अधिक है भाई। वास्तविक संख्या है तो 56 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका बताइए। ये तो बिल्कुल आसान था भाई। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका सूत्र था n+2/2। ठीक है, तो ये इसका सूत्र था। इनको लगाकर आप कर सकते हो। तो 40 प्लस में 1 2 भाई, ये हो जाएगा 41/2 तो 20.5 हो जाएगा। तो सी राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई। और ये तो आप सभी को पता है, 2 संख्या ए और बी के मासा और लासा के बीच से संबंध है, तो मासा गुणा लासा हो जाएगा भाई। तो हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई। 53 के अंदर। चलिए भाई 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? तो चोरमार का युद्ध लड़ा गया था भाई। चोरमार का युद्ध। यहां बताएं निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर सिस्टम प्राथमिक कंप्यूटर है भाई? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप आंसर की में देख सकते हो। ठीक है, तो इसके मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता भाई। जो डाउट है मैं उसको क्लियर ही करूंगा भाई। ये नहीं कहा भाई हाँ मेरे तो ये इसमें है तो है ये नहीं कह सकता मैं। 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर EDSA है। ठीक है, एडसेक बोलते हैं जिसे। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ? तो कल्पना चावला हो जाएगी भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। बंदे ने पहले ही लगा रखे हैं वो क्वेश्चन के अंदर, 1 नंबर पहले ही दे रखा अपना आपको। प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्पों में से दी गई कौन सी आकृति पूरा करेगी? तो मैं बता देता हूं। तो इसका राइट देखिए, ये चोंच है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। और भाई ये देखो, ये भी चोंच है, ये इसका चोंच नहीं, ये तो उस सिस्टम है। इसमें से देखो, तो इसका ये राइट आंसर बी हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बी। हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेला लगाया जाता है? तो गुरुग्राम के अंदर लगाया जाता है भाई। इसमें मैं बता दूं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 4:3:4 4:7 के है। तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए तो 60 डिग्री होगा भाई। वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर भाई। बहुत बार भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ भाई। इंडिया जी के भी जब भी हमने क्लास लिए तो इंडिया जी के में हमने सारे कराए हैं भाई। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर 8400 हो जाएगा भाई, सी। ठीक है, आप देख लेना इसको आप। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा भाई। मैथ में आपको देख लेना है, मेरा लेना भाई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है जिसको हम बता रहे हैं। इनको जिसको हम नहीं मालूम है उसको हम नहीं कह देंगे नहीं पता भाई। तो इसका राइट आंसर 64 के अंदर में बताऊँ। जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु का सबसे व्यापक रूप है जो व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण बी कोपेन द्वारा विकसित किया गया अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण योजना है। बिल्कुल ठीक है भाई। बी कोपेन वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध का पहचान की है। तो वो बिल्कुल सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। दोनों सही है भाई, ये और भी दोनों। चलिए भाई, तो इसका राइट आंसर बताऊं। इस समीकरण का आधार पर रखना और 500 आना चाहिए। किस आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा जो बी होगा भाई। ठीक है, बी। आप इसकी जगह रख सकते हो तो उस तरह से आ जाएगा भाई। जैसे कि मैं आपको कराई देता हूँ इसको। ठीक है, देखिए भाई इसमें टाइम मैं कराता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर 216 क्या है, यहाँ पर भाग दे दो भाई। यहाँ से इस तरह से कर दो, भाग प्लस कर दो 8 गुणा 64 और घटा 48। देखिए इसे काटेंगे तो हमें आ जाएगा 36।
36 प्लस में 8 गुणा 64 माइनस 48। अब इसके गुणा कर दो 8 की और 64 की, कितना होगा भाई? 8 चकू 32 हो जाएगा, 32 का 2 हो जाएगा भाई। मैं करो 8 चकू 32 का 2, 8 छिंग 48 और 48 और 3 कितना हो जाएगा? 512। 512 हो गया। अब देखिए प्लस में 36 जोड़ दो इसके अंदर, 6 और ये कितना हो जाएगा? 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 3 है और ये कितना हो जाएगा? 4 और ये 5 हो जाएगा 548। 548 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा? 500 हो जाएगा पूरा पट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मुझे विश्वास है पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो हम इसको बोर्ड मास्टर पर भी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं भाई। हरियाणा में चौकी ढाणी कहाँ स्थित है? तो सोनीपत के अंदर है भाई चौकी ढाणा। भारत संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं इसको कम जूमिंग कर देता हूँ। मैं इसको बता दूं, इसमें केवल 1 और 2 सही है बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों सही है भाई। चलिए भाई आंसर क्वेश्चन अभी इनको खटाखट करा देंगे। तो इसका राइट आंसर बताऊं तो 400 होंगे आपके। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भाई। इस हरियाणा के किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा निकालती है? तो हो जाएगी शिवालिक पहाड़ियाँ भाई। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो झज्जर के अंदर है भाई। यहाँ बताना बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मैं इनको थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ आपके लिए, उदाहरण बताने आपके लिए। कार्बेट राष्ट्र उद्यान हमारा उत्तराखंड के अंदर है भाई, और सुंदरबन राष्ट्र उद्यान हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर है। और हम आपको बता दूँ, ठीक है, ये हो जाएगा भाई, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या कहते सुंदरबन ही रहा आपके सामने, पश्चिम बंगाल। और बांधवगढ़ राष्ट्र उद्यान हमारा किसका? मध्य प्रदेश में है। और सर इसका हमारा राजस्थान के अंदर है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई, बी। ठीक है, 1 2 1 4 और 3, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका, ऐसे देख लेना है आप। टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो घग्गर नदी की। बहुत बार कराया हमने क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका देखिए, तो इसका राइट आंसर -1 हो जाएगा भाई। हरियाणा के निम्नलिखित कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। तो इसी राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई। 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, बने रहिए हमारे साथ आप अंत तक। तो इसका राइट आंसर बताइए आप क्या होगा भाई। देखिए, इसको तो हम यहाँ से कराएंगे। ये पेशी दे रखी है, उसको बताना है भाई। तो बताइए, तो इसमें आर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? आर। और फिर आएगा 4। 77 में 76 में हमारा सी हो जाएगा, और 77 में हमारा 4, तो ए हो जाएगा। क्या होगा? 4 नहीं होगा, हमारा ऑफ हो जाएगा, ऑफ। और इसको देख सकते हो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इस पर ज़्यादा नहीं दूंगा आपके लिए। यहाँ पर स्पेलिंग पूछिए भाई, स्पेल्ड वर्ड पूछना है। तो यहाँ पर परमानेंट इस तरह से लिखा है, डी राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट, PERMANET, परमानेंट इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर बताना है तो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हो जाएगा डिकेड। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो डिकेड हो जाएगा भाई। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम अल्टीमेट का सिनोनिम होगा फाइनल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ बताइए, आई के साथ हमें से क्या आती है? तो एम आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। अल्टरनेटिव बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए भाई आगे। एंटोनिम बताना है। तो हो जाएगा हमारा ब्लूमिंग का हो जाएगा फेडिंग। एंटोनिम बताना था, ठीक है, उसके अंदर। तो यहाँ पर बताइए, एडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका टू ड्राइव होम, तो टू एम्फेस। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। सभी को पता ही वाज बोर्न इन 1945। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भाई। तो फिर सी का इन आएगा इसके अंदर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। और मैं हमेशा बता चुका हूँ, सिंस के साथ हमेशा अगर प्लूरल है, ठीक है, तो क्या आएगा? इट हैज़। अगर प्लूरल है तो हैव आएगा, और सिंगुलर है तो क्या आएगा? है जाएगा। तो यहाँ पर इट हैज़ बीन रेनिंग। तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको तो कोई काट ही नहीं सकता है फ्रेंड्स।
अब चलिए भाई, अब कर दे रहे हैं हम आपके लिए खल्लास, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर 86 क्वेश्चन नहीं रहा। मैं बता चुका हूँ संधि के अंदर भाई ज़्यादातर है कि जहाँ पर आधे शब्द हों, जैसे स्वागत में यहाँ पर आधा है भाई, तो क्या होगा यहाँ पर यण संधि होगी भाई। क्या होगी? स्वागत में हमारी यण संधि है भाई, सु प्लस में आगत, यण संधि होगी। ठीक है, चलिए भाई ट्रिक भी बताई थी मैंने। जहाँ कोई नहीं रहता हो उसे क्या कहते हैं? उसे निर्जन कहते हैं। आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप होगी तो आलस्य हो जाएगा हमारा। पतझड़ किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का है भाई। ठीक है, जितनी भी रूप हो। चलिए भाई, यहां पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहला रहे हैं, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा हमारा। चलिए भाई आगे चलिए। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, तो क्या पूर्ण भूतकाल, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण भूतकाल। ए राइट आंसर। नहीं 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 नहीं, तो इसका हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। निरीक्षण तो किस तरह से लिखेगा? तो निरीक्षण इस तरह से शुद्ध होगा भाई। ये तो मैंने ये भी करा चुका हूँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आया भाई। बेकार से बेगार भली इस लौकिक का सही अर्थ है, तो खाली बैठने से कुछ करना अच्छा है भाई। हिंदी तो हमारे पूरी हमारी उसमें से आया, प्रवेश करना जितने भी हमने, आप देख सकते हो। और बस कुछ बच्चों को मैंने PDF डाली भी हुई थी वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताओ कितनी बार कराया है हमने। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं भाई। तो फ्रेंड्स 94 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन आपके बाकी हैं। मैं देखता हूँ, देखिए एक आया था आपका नदी का पर्यायवाची बताना था, नदी, उसमें सरिता हो जाएगा भाई। ठीक है, सरिता। और क्वेश्चन थे, ठीक है, वो 5-6 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, मतलब 10 क्वेश्चन बच चुके हैं, 5 वहाँ से बच गए, 6 यहाँ से, तो मतलब 11 क्वेश्चन बच गए हैं। उनको हम करा देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, वो हमारे पास उनके पेज नहीं है, जितने भी हमारे पास आए थे वो हमने आपको करा दिए हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल स्टीक हमने आंसर की दी आपको, आप मिला लेना फ्रेंड्स। 1-2 क्वेश्चन की हम नहीं कह सकते, जो मैं आपको बोला भी हूँ उनके नहीं कह सकता, बाकी आपकी सारे क्वेश्चन स्टीक मिलेंगे। हाँ, वास्तव में ही ये आंसर के। और आप कमेंट बताना आपके कितने नंबर बन रहे हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।